श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, क्या हम सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया है और वो है धन संचय करना? क्या हमारे पूर्वजों ने इससे माँ भारती आर्यवर्त को इस रूप में स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन्हें नाना प्रकार से यातनाएं दी गई, और फिर भी उन्होंने इस यातनाओं को सह करके भी हमें ये भारतवर्ष दिया था। और क्या इस भारतवर्ष से जो हमें उनसे प्राप्त हुआ, हम उन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं? हम सभी, सत्य कहूँ तो हम सभी हकीकत में उनके द्वारा इस दिए गए धरोहर की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आज हम सभी का एक मात्र लक्ष्य रह गया है, जियो और जीने। ये भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। बस हम दो और हमारे दो, और इसके आगे हम कुछ नहीं कर रहे। अन्यथा सरस्वती नदी, झेलम नदी और शंकराचार्य के द्वारा स्थापित शारदा मठ आज हमारे भारतवर्ष का अभिन्न अंग नहीं है और यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ठीक इसी प्रकार सिंधु नदी, जो कि इस आर्यावर्त भारतवर्ष का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, आज वो भी हमारे हाथों में नहीं रहा और हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के हिस्से में है। तो क्या उन्होंने इस आर्यावर्त भारतवर्ष को सुदृढ़, सशक्त, समृद्धिशील बनाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम उनके लिए, उनके द्वारा दी गई से धरोहर की रक्षा के लिए गंभीर हों? ठीक इसी प्रकार अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति में हम इतने रम गए और भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म हमारा जीवन का सिद्धांत हो गया। बस हम घर में बैठे रहेंगे। और इसी काल से जो भोजपाल हुआ करता था, आज वो भोपाल हो गया। और बारंबार इससे भारतवर्ष के जो भी स्थानों का नाम परिवर्तित करने के पीछे का लक्ष्य यह है कि हम अपने सनातन संस्कृति को दिन प्रतिदिन भूल जाएं। लेकिन याद रखिए, आने वाली पीढ़ियां कल जब हमसे प्रश्न करेगी कि जब इसे आर्यावर्त भारतवर्ष पर बनाया था, इस राष्ट्र पर बनाया था, धर्म पर बनाया था, तो आप क्या कर रहे थे? क्या हम सभी उनसे आंख मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि यह याद रखिए, इस राष्ट्र और धर्म के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाता है। आपको कोई निमंत्रण नहीं भेजेगा, आपको स्वयं आना पड़ेगा कि धर्म की रक्षा के लिए हम सभी को सामने आना पड़ेगा। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि देश की सीमाएं माता की वस्त्रों के समान है। हमारी भारतवर्ष की हिंद की सेना तो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है। क्या हम सभी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार छत्रपति संभा जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस माँ भारती आर्यावर्त की रक्षा की और उन्हें 40 दिनों तक यातना देकर के उनका इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया। लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और आज तो आप और हम अपनी ज़िंदगी जी ले रहे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? कल उनका जबरन धर्मांतरण किया जाएगा, कल उनका जबरन इस्लामीकरण किया जाएगा। तो कल के दिन वो पूछेंगे कि ऐसा समाज आपने हमें दिया था। क्योंकि जब ऐसे समाज धीरे धीरे अपना आकार ले रही थी, और तो उस समय आप क्या कर रहे थे?
क्या आपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी थी? तो उस समय उनका क्या होगा? उनके भविष्य के लिए हमें सोचना पड़ेगा। इसी कारण से वो संभाजीनगर औरंगाबाद बन गया। तो औरंगाबाद फिर से संभाजीनगर बन जाए, इसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। और संभाजीनगर अभी बन चुका है। तो ऐसे ही न जाने हमारी कितनी ही विरासत का इस्लामीकरण कर दिया गया है। अंग्रेजों और इस्लामिक आक्रमणकारियों का लक्ष्य यही था कि सनातन संस्कृति को धीरे धीरे समाप्त करना। ठीक इसी प्रकार जो शिव प्रदेश हुआ करता था, इस शिव प्रदेश का नाम बदल करके मिराज कर दिया गया। शिव प्रदेश का नाम परिवर्तित करके मिराज कर दिया गया। और इसके पीछे भी कारण यही था कि हम सब में एक लक्ष्य रह गया है, हम और हमारा परिवार। भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। हम देश धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं रहेंगे। हमें बस मेवा पाना है, सेवा नहीं करना है। जितना हम मेवा पाने के लिए कार्य करते हैं, यदि हम सेवा के लिए भी कार्य करते तो आज हमारा यह मिराज फिर से शिव प्रदेश बन गया होता। जब भी पेट्रोल डीजल महंगा होता है, प्याज टमाटर महंगा होता है, तो हम आसमान पर उठा लेते हैं, सिर आसमान पर उठा लेते हैं और हम सभी भूख हड़ताल अनशन पर बैठ जाते हैं। क्या कभी हम सभी ने सोचा है कि इससे कोई भी सरकार हो, उसे घुटने पर लाने के लिए हम जनता यदि एक हो जाए, संगठित हो जाए, तो हमारी पुरानी संस्कृति विरासत पुनः वापस लौट आएगी। तो जितना हम व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गंभीर हैं, यदि अपने आर्यावर्त भारतवर्ष के प्राचीन गौरव को फिर से खड़ा करने के लिए संगठित हों और आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए सोचें, तो हमारी कल की आने वाली पीढ़ियाँ हमें धन्यवाद प्रेषित करेगी। जिसका नाम अजय मेरू हुआ करता था, उसका नाम अजमेर हो गया। जिसका नाम अजय मेरू हुआ करता था, उसका नाम आज अजमेर कर दिया गया। हमारी और आपकी सनातन पहचान दिनानुदिन मिटाई जा रही है, दिनानुदिन मिटाई जा रही है। और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और हमें बस एक ही लक्ष्य रह गया है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। अपने स्वार्थ से हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, सत्य यह है। और मित्रों, कोई यह कहे कि हम एक मरती हुई नस्ल हो चुके हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम वाकई में मरती हुई नस्ल हो चुके हैं। जिस पावन पवित्र देवभूमि का नाम कान्हापुर हुआ करता था, आज वो कानपुर हो गया। कानपुर क्यों हुआ और कान्हापुर से नाम बदलकर कानपुर करने के पीछे का मुख्य प्रयोजन क्या था? क्या हम इतने नासमझ हैं? हमें इतना समझ तो होना चाहिए कि हमारी पुरातन सनातन संस्कृति को धूल दूषित करने वालों के विरुद्ध में बिगुल फूंकना होगा। और हमें, यदि हम जनता को ये कहा जाता है जनता जनार्दन है, तो जनता अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाती है? क्या जनता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लगी रहेगी? क्या जनता अपने इस आर्यावर्त भारतवर्ष जम्बूद्वीप के पूर्वजों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो क्या हमें अपने प्राणों की आहुति नहीं देनी है? हमें भी अपने प्राणों और अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। हम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। हमारी हिंद की सेना तो अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। हम अपने कर्तव्यों का कितना पालन कर रहे हैं, अपने आप से यह विचार करना होगा। जिस पवित्र पावन देवभूमि का नाम पहले हिरनपुरी हुआ करता था, जिस पवित्र देवभूमि का नाम हिरनपुरी हुआ करता था, उस हिरनपुरी का नाम परिवर्तित करके सुल्तानगंज कर दिया गया। और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम बेफर्क हो चुके हैं, हम बेअसर हो चुके हैं।
लगता है हम लोग सभी ने अपनी शर्म बेच खाई है। मित्रों, आप सबसे आग्रह है कि इस अपने कर्तव्य का बोध आपको होना चाहिए, और अपने कर्तव्य का भान अगर होगा तो ही यह भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु भारत के रूप में पुनर्स्थापित हो पाएगा। जिस पवित्र पावन देवभूमि का नाम पहले पाटलिपुत्र हुआ करता था, एक विदेशी आक्रांता, अफगानी आक्रांता शेरशाह सूरी आता है, उसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम पटना कर देता है, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के सिवा हम कुछ सोच नहीं सकते। हम जाति के लिए तो आपस में लड़ने का काम करते हैं, पर धर्म के लड़ने का काम कभी नहीं करते। और शास्त्रानुसार ये कहा गया है कि धर्मो रक्षिति रक्षितः स्वधर्मे निधनम श्रेयः, न लोभात न भयात धर्म त्यजेत, यतो धर्म ततो जय। यह जाति कहाँ है? जितनी हम सभी ने जातियों के लिए लड़ते हैं, यदि अपने धर्म के लड़ते, आज हमारा भारत पुनः विश्व गुरु भारत के रूप में पुनर्स्थापित हो गया होता। पर सत्य यह है कि हम कभी अपने धर्म के प्रति इतने कभी लड़े नहीं, धर्म के लिए कभी हमने जीना ही नहीं सीखा। जिस पवित्र पावन भूमि का नाम पहले प्रयाग ज्योतिषपुर हुआ करता था, आपकी सनातन संस्कृति की पहचान मिटाकर इसका नाम गुवाहाटी कर दिया गया। आखिर ऐसा इसलिए हुआ कि हम वाकई में एक मरती हुई कौम हो चुके हैं। हम जिंदा कौम है ही कहाँ। कुछ मजहब पंथ वालों ने एकजुटता दिखाते हुए, अपने धर्म के प्रति गंभीरता दिखाते हुए, एक साधारण से अरब के कस्बे से बढ़कर 58 इस्लामिक देश बना लिया। 58 इस्लामिक देश बना लिया, और उसे 10 से ज़्यादा ईसाई देश हो गया, और इतने ही बहुत से बौद्ध देश भी हो गए। पर आज तक हमारा एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। और जो बीबीसी इस पर चिंता करती है कि बात हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो ये बीबीसी तब कहाँ थी जब 130 से ज़्यादा ईसाई देश बन गया। जब 58 इस्लामिक देश बन गया, 58 इस्लामिक देश बन गया, तब कहाँ थी वो। तो हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं आना होगा, कोई और नहीं आएगा। गोमंतक गोवा, जिसकी स्थापना करने वाले भगवान परशुराम थे, भगवान परशुराम की जो स्थापित थी, इस जगह का नाम आज गोवा हो गया है। लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो बस हम दो हमारे दो, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। लगता है हम सभी ने अपने धर्म को जीना सिखा ही नहीं छोड़ दिया। हमने धर्म को के प्रति हमारे पूर्वजों के प्रति आभार रहना ही बंद कर दिया। यदि अपने पूर्वजों के प्रति आभार रहा होता, तो हम आज हमारे देश की स्थिति से नहीं होती। जिस पावन पवित्र देवभूमि का नाम श्यामली हुआ करता था, इस देवभूमि का नाम मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा बदल दिया गया, जिससे कि इस भारतवर्ष का असली इतिहास ही विलुप्त हो जाए। और जिस दिन हमारे इस आर्यावर्त भारतवर्ष के आने वाली पीढ़ियों की आँख खुलेगी, तो आपसे वो प्रश्न करेगी कि जब धर्म के लिए धर्म युद्ध हो रहा था, तो क्या आप मुंह में दही जमा कर बैठे थे? क्या आपने हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी थी? उस दिन आप क्या जवाब देंगे? तब उस दिन आपको वो धिक्कारेंगे, और आपकी आत्मा भी आपको धिक्कारेंगी। अतः इस भारतवर्ष आर्यावर्त के लिए बलिदान देने का काम केवल हमारे पूर्वजों का ही नहीं था, हम सबका भी है। हम सबको भी अपने इस धर्म के लिए आगे आना होगा, धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। ये याद रखिए, राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति। याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। याद रखिए, यतो धर्म ततो जय। याद रखिए, न लोभात न भयात धर्म त्यजेत। अगर ये याद रहा होता, तो सुप्रसिद्ध इतिहासकार ने
हम सब के लिए नहीं कहा होता कि हिंदू हिंदू एक मरती हुई नस्ल है। बुरा लग रहा होगा, पर सत्य तो यही है कि सुप्रसिद्ध इतिहासकार ने जो भी कहा वो बात अक्षरशः सत्य है कि हिंदू एक मरती हुई नस्ल ही तो हो चुका है। इस आर्यावर्त भारतवर्ष के 24 टुकड़े हो चुके हैं पहले से ही, 24 टुकड़े। और इस आर्यावर्त भारतवर्ष के अंदर भी आज 9 राज्य हिंदू विहीन हो चुका है। वहाँ पर हिंदुओं की संख्या, वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति त्राहिमाम अवस्था से गुजर रही है। तो वह हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं। जी, आप और हम भी सुरक्षित नहीं हैं, हम सभी उनके जद में हैं। जिस देवभूमि आर्यावर्त का नाम मयूरवन हुआ करता था, आज उसका नाम मुरैना हो गया है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति दिन प्रतिदिन मिटती जा रही है। दिनानुदिन हमारी संस्कृति, सभ्यता का, धर्म का ह्रास होता जा रहा है। हम सभी कहने के लिए सनातनी बनकर रह गए हैं, सो कॉल्ड हिंदू बनकर रह गए हैं। हम सभी सच्चे सनातनी हैं ही नहीं। अगर सच्चे सनातनी होते तो ऐसा नहीं होता। जिस पवित्र पावन भूमि का नाम लक्ष्मीपुर हुआ करता था, उसका नाम बदलकर मुगल आक्रांताओं ने अपनी सनातन पहचान का अस्तित्व मिटाकर लखीमपुर कर दिया, और हम स्वार्थी, लोभी, लालची हिंदू का मात्र एक ही काम रह गया है कि कमा कर आओ और पेट भरे तो टांग फैला कर सो जाओ। और हम सभी का एक ही लक्ष्य है, धन संचय करना। कैसे भी सिर्फ धन संचय करना। उस धन का सदुपयोग कैसे करना है वे भूल गए। इस धन का सदुपयोग तब होगा जब धर्म के लिए इस धर्म का दान करेंगे। हमारी मनुस्मृति में ही कहा गया था कि अपने धन का 1/10 अर्थात दशांश से अपने धर्म के लिए दान करना चाहिए, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी। हमें धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय में अंतर करना सीखना होगा। धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन हिंदू धर्म, बाकी मजहब, पंथ, संप्रदाय। और धर्म के प्रति गंभीरता न होने के कारण, धर्म का ज्ञान न होने के कारण ही हमारी बहन बेटियों के साथ आए दिन उनका बलात्कार हो रहा है और उनके साथ लव जिहाद हो रहा है। लव जिहाद के चपेट में आपकी बहनें बेटियां भी आ सकती हैं। जिस पवित्र पावन भूमि कुशभवनपुर का नाम, जिसके पवित्र पावन भूमि का नाम कुशभवनपुर हुआ करता था, आज उसका नाम बदल करके सुल्तानपुर कर दिया गया। इस सुल्तानपुर का नाम पहले कुशभवनपुर हुआ करता था, लेकिन आज इसकी पहचान मिटा करके से हम सुल्तानपुर के नाम से जानते हैं। तो हम सब समझ रहे हैं कि यदि अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का हमें भान होना चाहिए। भान कहाँ, हमें अपने सनातन संस्कृति, अपने धर्म और राष्ट्र का। अतः भान होना अत्यंत अनिवार्य है कि अपने राष्ट्र धर्म धर्म का भान हमें अवश्य होना चाहिए। और मित्रों, इससे और भी मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि धर्म ही सब कुछ है। जब धर्म गया तो सब कुछ गया। धन जाए तो धन वापस आ सकता है, पर धर्म चला गया तो कभी कुछ नहीं बचता है। कश्मीरियों के पास भी अकुत संपत्तियां, धन हुआ करता था। क्या हुआ उस कश्मीर में? क्या हुआ उस नोआखली में? क्या हुआ था संभल में? अतः धर्म की रक्षा करने के लिए हमें आना होगा, और इस बात को भूल जाइए कि भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए धर्म। देश ही सब कुछ है, धर्म ही सब कुछ है। राष्ट्र सर्वोपरि अस्ति, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, न लोभात् न भयात् धर्म त्यजेत्, यतो धर्म ततो जय। जय श्री राम।